हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी का जिसने पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। कहने का मतलब यही गाइस कि ये पांचों ही कैटेगरी पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न आपको बना के दिया हुआ है। एंड अल्टीमेटली गाइस, हम लोग बात करेंगे ईच कैटेगरी से दो दो म्यूचुअल फंड के बारे में। तो टोटल मिला के हम लोग 10 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले 5 सालों में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिया हुआ है। यानी कि गाइज, हर एक कैटेगरी से नंबर 1 रैंकिंग एंड नंबर 2 रैंकिंग पे जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। एंड गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये 10 के 10 म्यूचुअल फंड स्कीम अपने अपने कैटेगरी में बेहद ही शानदार तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। और कुछ फंड ऐसा है जिसने अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपको काफी ज्यादा रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी शानदार हो सकता है। अगले 5 सालों में हो सकता है कि ये पांचों फंड अगेन बहुत अच्छे तरीके से आपको रिटर्न बना के दे और आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। वहीं गाइज, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइज, आईटीआर फाइलिंग का सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका आईटीआर फाइल करूं या फिर मेरा टीम ऑफ एक्सपर्ट है वो आईटीआर फाइल करे आप सभी का, देन गाइस आप मुझे या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर से जरूर कांटेक्ट करें हम सभी को। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी का जिसने पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन पांचों ही म्यूचुअल फंड कैटेगरी का। एंड गाइज, इसके बाद हम लोग बात करेंगे हर एक कैटेगरी से दो दो म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने पिछले 5 सालों में आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है, या फिर कह लीजिए सबसे बेहतरीन रिटर्न बना के आपको दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। तो गाइस, बात करें 5 बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी इन लास्ट 5 ईयर। कहने का मतलब ये है गाइस कि पिछले 5 सालों में म्यूचुअल फंड का वो कौन कौन सा कैटेगरी है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 कैटेगरी के बारे में। तो जो पहला कैटेगरी निकल के आता है वो है यहाँ पे आपका स्मॉल कैप कैटेगरी जिसने पिछले 5 सालों में आपको मोटा मोटी 24% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। सेकंड कैटेगरी की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी जिसने पिछले 5 सालों में आपको 22.3% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करी गई तीसरा कैटेगरी का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मिड कैप कैटेगरी, और मिड कैप कैटेगरी ने लास्ट 5 ईयर में आपको मोटा मोटी 22% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करी गई चौथा फंड का जो कि सबसे सरप्राइजिंग है यहाँ पे, और वो निकल के आता है आपके लिए यहाँ पे आपका डिविडेंड यील्ड फंड, यानी कि जो डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड कैटेगरी है इसने पिछले 5 सालों में आपको मोटा मोटी 20% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बात करी गई लास्ट एंड फिफ्थ कैटेगरी का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका वैल्यू फंड, यानी कि वैल्यू फंड इक्विटी। तो इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी ने पिछले 5 सालों में आपको मोटा मोटी 19% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस, ये 5 कैटेगरी है और इन पांचों कैटेगरी ने पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। तो नंबर 1 पोजीशन पे आपका स्मॉल कैप कैटेगरी, फिर है आपका कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी, इसके बाद है आपका मिड कैप कैटेगरी, और चौथा पोजीशन पे आपका डिविडेंड यील्ड कैटेगरी, एंड पांचवें पोजीशन पे यहाँ पे आपका वैल्यू फंड कैटेगरी। तो ये 5 म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसने पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। अब गाइस, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये तो कैटेगरी की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हर एक कैटेगरी से वो कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसने पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। तो गाइस, हम लोग इस मुद्दे पे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद बात करेंगे जहां पे मैं आपको बताऊंगा हर एक कैटेगरी से दो दो म्यूचुअल फंड जिसने पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इन पांचों कैटेगरी से हम लोग दो दो म्यूचुअल फंड को कवर करने वाले हैं और सारे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले आने वाले स्लाइड्स में। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं सबसे पहले स्मॉल कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि भाई यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड कौन सा है स्मॉल कैप कैटेगरी से जिसने पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस, बात करें बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड इन लास्ट
5 ईयर। तो गाइस यहाँ पे मैंने दो फंड चूज करा हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी से। पहला फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। बात करें गाइस दूसरा स्मॉल कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस आपका हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 76% का। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 55% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 54.67% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करी गई क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में बेहद ही खतरनाक, बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। मोटा मोटी 76% का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में देखें तो काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। एंड जो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसके कंपैरिजन में भी देखें तो ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1 ईयर में। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो पिछले 3 सालों का रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.58% का। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 29.67% का। बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 29.45% का। तो गई पिछले 3 सालों में देखें तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है या फिर बहुत ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो पिछले 3 सालों में देखें तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इसका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है पिछले 3 सालों में भी। बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 38.28% का। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 32.5% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 27.24% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो गाइस ये बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड का, और गाइस देखें तो ये दोनों ही स्मॉल कैप फंड अपनी कैटेगरी में बेहद ही शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। अगर आप बात करते हैं पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों में ये दो फंड है जो कि नंबर 1 और नंबर 2 के रैंकिंग पे बना हुआ है। तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है पिछले 5 सालों में। हालांकि क्वांट स्मॉल का फंड का परफॉर्मेंस देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम बहुत ही शानदार दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें पिछले 1 साल का या फिर पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के बारे में। तो गाइस बात करें बेस्ट परफॉर्मिंग कॉन्ट्रा फंड का, तो यहाँ पे भी हमने दो फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपके लिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, दूसरा फंड है गाइस आपका कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड। गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस आपका हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 52.59% का। कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड का लास्ट 1 ईयर का निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 53.83% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 51.57% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो इन दोनों ही कॉन्ट्रा फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है इन दोनों ही म्यूचुअल फंड का। बात करें गए सालों का रिटर्न का, तो इसके कॉन्ट्रा फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 31.87% का। कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 25.02% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 26.53% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखे तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार देखने को मिल रहा है। हालांकि गाइस अगर आप बात करते हैं कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड का, तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है पिछले 3 सालों में। मोटा मोटी 1% से आप कह सकते हैं इस फंड ने अंडर परफॉर्म करा हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को पिछले 3 सालों में। बात करेंगे 5 सालों का रिटर्न का, तो इसके कॉन्ट्रा फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 26.62% का। कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 21.99% का, ऑलमोस्ट 22% कह सकते हैं आप। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.99% का। तो गई पिछले 5 सालों में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। पर्टिकुलर
सिमिलरली बात करिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, इसका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार देखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 26.5% का। वहीं गाइस बात करें कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड का, तो इस फंड ने मोटा मोटी 1% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है अपनी कैटेगरी एवरेज को पिछले 5 सालों में। तो गाइस ये नहीं बात आपका बेस्ट परफॉर्मिंग कॉन्ट्रा फंड का, जो कि पिछले 5 सालों के बेसिस पे यहाँ पे हमने बात किया। और गाइस पिछले 5 सालों के बेसिस पे देखे तो ये दोनों ही फंड है जिसने काफी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है। हालांकि कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है पिछले 5 सालों में, 1% से इस फंड ने अपने कैटेगरी रिस्क को अंडर परफॉर्म करा हुआ है। वहीं गाइस बात करें इन दोनों में से सबसे बेहतरीन फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जिसने अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड हर एक टाइम फ्रेम में देखें तो इस फंड ने अपने कैटेगरी रिस्क को आउट परफॉर्म करा हुआ है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। पहला फंड गाइस यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड, बात करेंगे दूसरा मिड कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 73% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 67.31% का। एंड बात करी गई कैटेगरी रिस्क का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 55.76% का। तो गई लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों ही मिड का फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी रिस्क को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। बात करेंगे पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट मिड का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 37% का। मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 32.71% का। एंड बात करेंगे कैटेगरी रिस्क का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 25.46% का। तो गैस पिछले 3 सालों में देखें तो अगेन दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में सबसे बेहतरीन है, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए क्वांट मिड कैप फंड। गाइस बात करिएगा 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट मिड का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 33.33% का। मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 28.13% का। एंड बात करेंगे कैटेगरी रिस्क का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 23.71% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों मिड का फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है पिछले 5 सालों में भी। हालांकि गाइस बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए क्वांट मिड का फंड। एंड गाइस इसका परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का, तो इसका भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। हालांकि गाइस ये फंड थोड़ा सा कम रिस्की है लेकिन रिटर्न देखें तो रिलेटिवली कम दे रहा है क्वांट मिड का फंड के कंपैरिजन में। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी एक फंड के साथ जा सकते हैं। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड के बारे में। तो गाइस बात करें बेस्ट परफॉर्मिंग डिविडेंड यील्ड फंड, तो गाइस यहाँ पे भी मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है आप सभी के लिए। पहला फंड है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इनकम फंड। बात करेंगे दूसरा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी इनकम फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं गाइस इन दोनों म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इनकम फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 57.54% का। टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी इनकम फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 46.33% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 48.95% का, मोटा मोटी 49% कह सकते हैं आप। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इनकम फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे इस टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी इनकम फंड का, तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज का देखें तो अंडर परफॉर्म करा हुआ है मोटा मोटी 2.5 से 3% से। बात करेंगे सालों का रिटर्न का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इनकम फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 32.87% का। टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी इनकम फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 26.62% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 25.92% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो दोनों ही फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस पिछले
सालों में देखें तो दोनों ही फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड दोनों ही फंड्स ने पिछले 5 सालों में अपनी कैटेगरी रिस्क को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। बात करेंगे पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड इनकम फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 23.45% का। टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी इनकम फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 23.23% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी रिस्क का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 21.41% का। तो गैस पिछले 3 सालों के पैटर्न पे देखें तो पिछले 5 सालों में भी इन दोनों ही फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। हालांकि बात करेंगे इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इनकम फंड गाइस। वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एंड अपने कैटेगरी को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है सारे ही टाइम फ्रेम में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग वैल्यू फंड के बारे में। तो गाइस बात करें बेस्ट परफॉर्मिंग वैल्यू फंड के बारे में, तो गाइस यहाँ पे मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है आप सभी के लिए। पहला फंड है आपका जेएम वैल्यू फंड। बात करें गाइस दूसरा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। एंड गाइस इन दोनों फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं गाइस आपका हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में जेएम वैल्यू फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 64.34% का। आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 45.16% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 51.54% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में जेएम वैल्यू फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, ये बहुत अच्छा दिखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपनी कैटेगरी को मोटा मोटी 6 से 7% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। तो जेएम वैल्यू फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 28.96% का, ऑलमोस्ट 29% कह सकते हैं आप। बात करेंगे आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 27.25% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 24.08% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड दोनों ही फंड्स ने अपने कैटेगरी को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है पिछले 3 सालों में। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो जेएम फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 23.27% का। आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.88% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 20.02% का। तो गाइस पिछले 3 सालों के पैटर्न पे पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड दोनों ही फंड्स ने अपनी कैटेगरी को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है पिछले 5 सालों में भी। बट गाइस बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द टाइम फ्रेम परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए जेएम वैल्यू फंड। लेकिन गाइस आपको ध्यान देना है कि भाई जेएम वैल्यू फंड का फंड साइज कितना है, अगर बहुत कम होगा तो आपको यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना है। इन दैट केस आप जा सकते हैं आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के साथ ही, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। हालांकि जेएम वैल्यू फंड ने हर एक टाइम फ्रेम में आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और यहाँ पे मैंने आपको 5 म्यूचुअल फंड कैटेगरी तो बताया ही जिसने पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड इसके अलावा गाइस मैंने आपको हर एक कैटेगरी से 2-2 म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है परफॉर्मेंस के मामले में। और आपने देखा यहाँ पे कि भाई कौन कौन सा फंड है जिसने पिछले 5 सालों में या फिर पिछले 1 साल में या फिर पिछले 3 सालों में सबसे बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन सारे म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गाइस ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का
नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एंड गाइस फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका एटीआर फाइल करूं या फिर मेरा टीम ऑफ एक्सपर्ट आपका एटीआर फाइल करे, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा का सारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।